राम राम भाइयों, मैं हूँ प्रियंका खटाना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बॉलीवुड का जाना माना चेहरा एकता कपूर भारतीय जनता और भारतीय सेना दोनों के निशाने पर है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एकता कपूर जो कि बालाजी प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं, उनकी ही एक वेब सीरीज XXX सीज़न 2 के ट्रेलर में दिखाया गया है कि एक महिला जो कि भारतीय सेना अधिकारी की पत्नी है, वह अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी अन्य व्यक्ति को घर पर बुलाती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाते हुए दिखाई गई है। वह महिला पहले तो उस व्यक्ति को अपने पति की वर्दी जो कि कैप्टन रैंक की है उसे पहनाती है और फिर उसे फाड़ देती है और इस दृश्य को बहुत ही अश्लील तरीके से दिखाया गया है। भाइयों, अब एक सोचने की बात है कि एक जवान, एक फौजी अपनी जान हथेली पर लेकर अपना घर बार छोड़कर बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना हर मौसम में वो टिके रहते हैं ताकि उसका देश सुरक्षित रहे, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। और उनके जीवन पर या फिर उनके बारे में ऐसी वाहियात फिल्में बनाना कहाँ तक जाया जाए जो कि सच नहीं है। क्या ऐसी फिल्मों से उनका मनोबल नहीं टूटेगा? क्या उनके मन में एक बार ये विचार नहीं आएगा कि शायद हमारी पत्नियां भी हमारे पीठ पीछे ऐसा करती होंगी? क्या इससे उनके मनोबल पर, उनके हिम्मत पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या वो लोग देश को छोड़कर, बॉर्डर को छोड़कर, देश की सेवा को छोड़कर घर पर आ बैठे क्योंकि उन्हें डर है कहीं ना कहीं कि शायद हमारी पत्नियां भी ऐसे ही करती हों, इसीलिए ऐसी फिल्म बनाई गई है? दोस्तों, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसी फिल्मों का पूरी तरीके से विरोध होना चाहिए। हम देखते हैं कि ऐसी फिल्मों का समय समय पर विरोध भी होता है, लेकिन इन फिल्मों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। इसका बड़ा कारण क्या है? इसका बड़ा कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम ऐसी फिल्मों को देखना बंद नहीं करते। हम सोशल मीडिया पर तो बड़ी बड़ी पोस्ट कर देते हैं और नारे भी लगाते हैं, सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो फिल्में रिलीज़ होती हैं तो हम खुद ही होते हैं वो जो देखने पहुंच जाते हैं। और फिर यही कारण होता है कि ऐसी फिल्में बंद नहीं हो पाती, बल्कि उन्हें ज़्यादा बढ़ावा मिलता है जिस फिल्म का विरोध किया जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादा उत्सुकता उसके लिए दिखाते हैं कि ऐसा इस फिल्म में ऐसा क्या है जो लोगों ने इसका इतना विरोध किया, और वो फिल्में टॉप पर चली जाती हैं। और इसका मुख्य कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों को देखना बंद नहीं करते और हम सरकार पर या फिर ऐसे निर्माता और निर्देशकों के ऊपर गालियाँ देते हैं और इनके ऊपर भद्दी बातें करते हैं। लेकिन अगर सुधरने की ज़रूरत है तो वो हमें खुद है, क्योंकि हम जब ऐसी फिल्में देखेंगे ही नहीं तो ऐसी फिल्में स्वतः ही बंद हो जाएंगी बनाना। क्योंकि ऐसी फिल्में बनाई क्यों जाती हैं? ज़्यादा पैसा कमाना, TRP बढ़ाने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं। और जब हम ऐसी फिल्में देखेंगे ही नहीं तो इनको स्वतः ही लगेगा कि जब ऐसी फिल्में बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है जिसको लोग देखेंगे ही नहीं। तो भाइयों, आप सभी से मैं उम्मीद करती हूँ और ये सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप खुद अपने अंदर से ऐसी फिल्मों को देखने की उत्सुकता को ख़त्म कीजिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए। ऐसी फिल्मों के कारण एक जवान की वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसको आप एक बार नज़र भर के देखिए। मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को, उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? तो भाइयों, देखा आपने कि एक जवान कितनी गुस्से में है, क्योंकि उसे पता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी जान हथेली पर इस देश की रक्षा में लगे हुए हैं और देश के अंदर बैठे कुछ लोग हमारे ऊपर ऐसी फिल्में बना रहे हैं। गुस्सा आता है ऐसी फिल्मों को देखकर, क्योंकि उन्हें पता है कि हम किस तरीके से देश की रक्षा करते हैं, किस तरीके से देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी फिल्मों को बढ़ावा देने का कार्य हम खुद कर रहे हैं। तो भाइयों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसी फिल्में देखना बंद कीजिए। राम राम।